क्या कभी आपने सोचा है, यदि रामायण में सिर्फ वही सत्य हो जो हमें वर्षों से सुनाया जाता रहा है, तो फिर वो लाखों लोक गाथाएं, मंदिरों की दीवारों पर उकेरी चित्रकथाएं और दक्षिण भारत के उन प्राचीन ग्रंथों में दर्ज रहस्यमयी कथाएं कहां से आईं? क्या कोई ऐसा सत्य भी है जिसे जानबूझकर छिपा लिया गया? और यदि है तो क्यों? आप सभी श्रद्धालु दर्शकों का हृदय से स्वागत है महाभारत टेल्स चैनल पर, जहां हम उन कहानियों की परतें खोलते हैं जिन्हें इतिहास ने दबा दिया, लेकिन जो सनातन के गर्भ में आज भी जीवित हैं। आज आप एक ऐसे रहस्य से परिचित होने जा रहे हैं जो न केवल आपको चौंकाएगा, बल्कि प्रभु श्री राम के जीवन की वह गूढ़ परछाई भी उजागर करेगा जो युगों से छिपी रही। हम सब ने रामायण पढ़ी है, सुनी है। हमने देखा है राम का वनवास, रावण वध और फिर माता सीता का त्याग, लव और कुश जिनका जन्म वाल्मीकि आश्रम में हुआ, जो धर्म और वीरता के प्रतीक बने। पर क्या आपने कभी यह प्रश्न उठाया है कि उस समय जब सीता मां वाल्मीकि के आश्रम में थीं, क्या केवल लव और कुश ही जन्मे थे या कोई और भी था? एक तीसरा पुत्र जो छाया की तरह आया और अदृश्य हो गया, एक ऐसा पुत्र जिसके विषय में ग्रंथ मौन हैं, परंतु लोक गाथाएं अब भी उसकी गूंज सुनाती हैं। कहानी वहीं से शुरू होती है जब रघुकुल के सूर्य श्री राम ने माता सीता का त्याग किया था। जनक नंदिनी, जो पवित्रता की प्रतिमूर्ति थीं, जिन्हें अग्नि परीक्षा के बाद भी लोक की शंका झेलनी पड़ी, वे महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में चली गईं। आश्रम जहां प्रकृति की गोद में धर्म पलता था, जहां ऋषियों की वाणी में वेद गूंजते थे और जहां हर प्राणी, चाहे वह मानव हो या पशु, सब धर्म के अनुशासन में जीते थे। सीता मां गर्भवती थीं। उनके हृदय में असह्य पीड़ा थी, नारी होने की, पत्नी होने की और एक मां बनने जा रही स्त्री की। उन्होंने न कभी श्री राम से कोई प्रश्न किया, न कभी उन्हें दोष दिया, बस मौन रहकर वन की शरण ली। और यहीं इसी मौन के बीच एक रात, एक गूढ़ रात्रि में, जब आकाश मेघों से ढका हुआ था और वन के प्रत्येक पत्ते पर ओस की बूंदें गिर रही थीं, उसी समय जन्म हुआ लव और कुश का। यह सब जानते हैं। पर उसी रात, उसी क्षण एक और बालक जन्मा, परंतु उसके जन्म के साथ ही कुछ अद्भुत घटित हुआ। आश्रम के ब्रह्मचारी कहते हैं, उस रात्रि आकाश में एक विचित्र प्रकाश फैला। महर्षि वाल्मीकि ध्यान मग्न थे और जैसे ही बालक का जन्म हुआ, एक तपस्वी काले वस्त्रों में लिपटा दूर से चलता हुआ आश्रम की सीमा तक पहुंचा और वहीं रुक गया। किसी ने उसे आमंत्रित नहीं किया था, फिर भी वो जैसे किसी आह्वान पर आया हो। महर्षि की दृष्टि उस पर पड़ी। उन्होंने अपनी दृष्टि झुकाई और कहा, तुम आ गए शिवदत्त। शिवदत्त एक रहस्यमयी नाम, एक साधक जो कैलाश मानसरोवर के पास स्थित एक प्राचीन शिवमठ में वर्षों से तपस्या में लीन था। कहा जाता है कि वह स्वयं भगवान शिव के आशीर्वाद से जन्मा था और एक विशेष कार्य के लिए पृथ्वी पर भेजा गया था। जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, महर्षि ने उसे शिवदत्त को सौंप दिया। न कोई प्रश्न पूछा गया, न कोई उत्तर दिया गया। वाल्मीकि ने केवल एक बात कही, यह बालक नायक नहीं, रक्षक बनेगा। इसका पथ अयोध्या की ओर नहीं, हिमालय की ऊंचाइयों की ओर है। इसे लोक की दृष्टि से दूर रखना होगा जब तक समय स्वयं इसे पुकार न ले। सीता मां उस समय मौन थीं। उनका चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में अश्रु थे। उन्होंने न रोका न टोका, केवल मस्तक पर चुंबन दिया और शिवदत्त से कहा, यदि यह भी राम का अंश है तो इसे धर्म से जोड़कर रखना। एक दिन यह स्वयं अपनी पहचान को पहचानेगा। और वह चला गया, बालक जो जन्म के क्षण से ही वियोग का भोगी बन गया। शिवदत्त उसे लेकर उत्तर दिशा की ओर गया। कहते हैं वह कैलाश की ओर बढ़ा और वहीं एक प्राचीन गुफा में उस बालक का पालन पोषण आरंभ हुआ। परंतु यह कोई सामान्य बालक नहीं था। जन्म से ही उसमें ऐसी ऊर्जा थी जिसे शिवदत्त भी समझ न सके। बाल्यकाल में ही वह मंत्रों को आत्मसात करने लगा। जल पर चलना, वन्य पशुओं को अपने समीप बुलाना और ध्यान में स्थित होकर दिव्य ध्वनियों को सुनना, ये सब उसकी सहज प्रवृत्तियां बन गईं। समय बीतता गया, अयोध्या में राम राज्य स्थिर होता गया और उधर हिमालय की एकांत वादियों में वह बालक तप, ध्यान और संयम के मार्ग पर बढ़ता गया।
उसका नाम किसी ने नहीं रखा, क्योंकि शिवदत्त का मानना था कि नाम कर्म बांधता है। पर कुछ समय बाद जब बालक ने स्वयं शिव की मूर्ति को पत्थर से तराशा और उसके समक्ष मौन ध्यान लगाया, तब शिवदत्त ने उसे वत्सराज नाम दिया, वह जो आगे चलकर अपने राज्य के माध्यम से संसार को एक नई दिशा प्रदान करेगा। वत्सराज की कथा कोई लोकगीत नहीं, परंपरा नहीं, वह एक रहस्य है जो केवल उन साधकों को झांत है जो उत्तराखंड के कुछ प्राचीन मठों में आज भी ध्यान करते हैं। कहते हैं कि वत्सराज के अंदर न केवल राम की मर्यादा थी, बल्कि सीता की सहनशीलता और शिव की तपश्चर्या भी समाहित थी। जब लव और कुश ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका और पूरी अयोध्या उनकी वीरता से चकित रह गई, तब भी कहीं एकांत में हिमालय की बर्फीली घाटियों में वत्सराज ध्यान मग्न था। उसे संसार की कोई लालसा नहीं थी। पर एक दिन जब शिवदत्त ने उसे बताया कि उसका जन्म क्यों हुआ है, तब उसके भीतर हलचल मच गई। तुम केवल श्रीराम के पुत्र नहीं हो, शिवदत्त ने कहा, तुम धर्म के एक ऐसे मार्गदर्शक बनोगे जिसकी आवश्यकता कलयुग में होगी। जब मनुष्य धर्म को केवल नियम समझेगा, जब सत्य केवल वाद विवाद का विषय बनेगा, तब तुम उस अंधकार में प्रकाश बनोगे। वत्सराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने केवल अपनी साधना को और गहरा कर लिया। पर यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। ये कथा ऐसे बहुत से प्रश्नों को हमारे समक्ष खड़ा कर देती है जिसका उत्तर केवल कल के पास है, और वही वत्सराज के भविष्य का निर्णय करेगा। अब प्रश्न यह था कि क्या वत्सराज वही है, प्रभु श्री राम का तीसरा पुत्र है? और अब वत्सराज का क्या होगा? वह कैसे? आप ये प्रश्न हैं जिनका उत्तर समय देगा। पर एक बात तो निश्चित है, रामायण की कथा केवल वही नहीं जो हम जानते हैं, बल्कि वह भी है जो अब तक छुपी रही। और आज आपने उस कथा की प्रथम परत को छू लिया है। धीरे धीरे समय की रेखाओं पर चलते हुए कथा उस मोड़ पर आ पहुंची जहां अतीत की परतें अब वर्तमान की सांसों में समा रही थीं। ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पले उस अज्ञात बालक की कथा अब हमारी कल्पना की सीमा से बाहर जाकर एक नए आयाम की ओर इशारा कर रही थी। परंतु यह रहस्य वहीं समाप्त नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन की डोर एक ऐसे पात्र से जुड़ी थी जिसका नाम इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा गया, परंतु जिसका प्रभाव सदियों तक गूंजता रहा। वह पात्र कोई साधारण मानव नहीं था, बल्कि एक ऐसा राजा था जिसकी कथा आज भी दक्षिण भारत के घने वनों, गुफाओं और पहाड़ियों में लोकगीतों के माध्यम से सुनाई जाती है। नाम था राजा वत्सराज। उसके जन्म की कथा भी उतनी ही रहस्यमयी थी जितनी उसके जीवन की घटनाएं। कहते हैं वत्सराज का जन्म एक दुर्लभ संयोग के परिणाम स्वरूप हुआ था, जब आकाश में सप्तर्षियों की दृष्टि और मृत्युलोक की त्रासदी आपस में टकराई थी। उसका पालन पोषण एक गुप्त आश्रम में हुआ, जिसे केवल वही आर्षि जानते थे जो भविष्य देख सकते थे। बचपन से ही उसमें एक असामान्य तेज था। उसकी आंखें रात में भी चमकती थीं और वह वन के हिंसक पशुओं से ऐसे खेलता था जैसे वे उसके अनुचर हों। जब वह मात्र 10 वर्ष का था, तभी एक महायोगी ने उसके मस्तक पर हाथ रखकर कहा था, तू कोई साधारण नर नहीं, तेरे जन्म के पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है। तेरे जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुझे अपने मूल को पहचानना पड़ेगा, और तब तुझसे एक ऐसे युग का आरंभ होगा जिसका अंत स्वयं काल भी नहीं कर सकेगा। वर्ष बीतते गए और वत्सराज एक शक्तिशाली, न्यायप्रिय, परंतु भीतर से बेचैन राजा बना। उसकी राजधानी समुद्र से घिरे एक पर्वतीय द्वीप पर थी, जहां वह न्याय और नीति से शासन करता था। प्रजा उससे प्रेम करती थी, किंतु उसके हृदय में एक अजीब सी पीड़ा थी, एक रिक्तता, जैसे वह किसी अज्ञात उत्तर की खोज में हो। उसे रातों में बार बार एक ही स्वप्न आता, एक स्त्री सफेद वस्त्रों में जो उसे पुकारती थी, और एक युवक जो एक अग्नि से भरे जंगल में अकेला खड़ा था। उसे नहीं पता था कि ये कौन है, लेकिन हर बार जब वह उठता, उसका हृदय भय से कांप उठता। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके दरबार में पहुंचे। उनके चेहरे पर अपार शांति थी और उनकी दृष्टि इतनी तीव्र कि राजा की आत्मा तक को छेद सकती थी। उन्होंने कहा, वत्सराज, क्या तुम सच जानने को तैयार हो? राजा चौंका, किंतु सिर हिलाकर हामी भरी। तुम्हारे जीवन का सत्य रामायण से जुड़ा है, साधु ने कहा। तुम उस ऋषि की संतान हो
जिसने अपने तप से त्रिलोक को कंपा दिया था, और तुम उस रक्त के वारिस हो जिसे स्वयं श्री राम के कुल ने कभी स्वीकार नहीं किया। राजा के हृदय में बिजली सी दौड़ गई। क्या मैं राम का वंशज हूं? साधु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम वही तीसरा पुत्र हो जिसे माता सीता ने जन्म तो दिया, लेकिन समय के खेल ने उसे अलग कर दिया। तुम्हारी नियति एक ऐसे युद्ध से जुड़ी है जो अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। वत्सराज स्तब्ध था। उसका जीवन एक क्षण में बदल गया था। उसने अपने पूर्वजों के नाम की रक्षा की शपथ ली और उसी क्षण अपने राज्य का त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़ा। दक्षिण की ओर गहन वनों के मध्य एक प्राचीन मंदिर था जहां उसे अपने उत्तर मिलने थे, लेकिन मार्ग में बाधाएं थीं। एक रहस्यमय नाग यक्ष जो मंदिर की रक्षा करता था और एक ब्रह्म राक्षस जो सत्य का रक्षक था। उनसे युद्ध वत्सराज की परीक्षा थी। इन संघर्षों में उसे अपने भीतर की शक्ति का आभास हुआ। उसने जाना कि वह केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक युग की चाबी है। मंदिर के गर्भगृह में एक शिला पर खुदा हुआ श्लोक उसे अपने उत्तर देता है। यो धर्मे स्थायमानो वीरः रामस्य सुतः व्यक्तः कालांतरे समुत्पन्न सत्यव्रती जगत करता। वत्सराज अब जान चुका था कि उसका जीवन केवल उसका नहीं बल्कि एक ऐसी कथा का भाग है जिसे युगों पहले लिखा गया था। और यही वह क्षण था जब ब्रह्मर्षि वाल्मीकि के आश्रम से निकला वह अज्ञात बालक अब राजा वत्सराज बनकर अपने मूल की ओर लौट रहा था। लेकिन क्या अयोध्या उसे अपनाएगी? क्या श्री राम को यह झांक था कि उसका एक पुत्र अब धर्म की रक्षा के लिए खड़ा हो गया है? क्या यह भविष्य की कोई योजना थी जिसे स्वयं श्री हरि ने रचा था? कथा अब गहराने लगी है और रहस्य अब सतह पर आ रहे हैं, परंतु वत्सराज की यात्रा अभी पूरी नहीं हुई। उसके रक्त में जो प्रवाह है वह केवल वंश का नहीं, वह धर्म का आह्वान है, और यह आह्वान उसे वहां ले जाएगा जहां वह या तो अपने वंश को पुनः स्थापित करेगा या इतिहास के पन्नों में एक और रहस्य बन जाएगा। अभी तक आपने जाना कि कैसे रामायण की झात सीमाओं के पार एक छुपे हुए सत्य की परत खुलती है, और कैसे एक परछाई की भांति गुमनाम रहा वत्सराज, जो संभवतः प्रभु श्री राम और माता सीता का तीसरा पुत्र था, एक गुप्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपने भाग्य की अग्नि परीक्षा से गुजर रहा था। लेकिन यह कथा अभी अधूरी है, क्योंकि जो रहस्य अब खुलने वाला है वह न केवल हमारे विश्वासों को झंकृत करता है बल्कि धर्म और अधर्म की परिभाषाओं को भी चुनौती देता है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि यह कथा केवल मन की जिज्ञासा नहीं, आत्मा के मंथन का विषय है। इसलिए ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस अध्याय में जहां वत्सराज का भाग्य केवल उसके अपने कर्मों से नहीं बल्कि अन्य शक्तियों और षड्यंत्रों से भी उलझ चुका है। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। वत्सराज के अंतर्मन में आ रहे परिवर्तनों ने उसे एक गूढ़ साधक में बदल दिया था। शिव भक्ति उसकी जीवन रेखा बन चुकी थी, लेकिन जिस वन में वह तपस्या कर रहा था वहां केवल दिव्यता ही नहीं, कुछ अदृश्य शक्तियों की चुप्पी भी पसरी हुई थी। समय ने करवट ली और एक दिन जब वत्सराज ध्यान मग्न था, एक विचित्र गंध ने उसे चौंका दिया। यह कोई सामान्य वनगंध नहीं थी, यह थी रक्त की गंध। आंखें खोलते ही उसने सामने देखा कि कुछ अश्वारोही अजनबी घोड़ों पर सवार हो उस वन को पार कर रहे थे। उनके वस्त्र अयोध्या के नहीं थे, न ही कोई वैदिक आचरण उनके आचरण में दिखता था। उनमें से एक का मुख रक्त से सना हुआ था और उसकी आंखों में क्रूरता झलक रही थी। वत्सराज ने चुपचाप उनका पीछा किया और यह जाना कि ये दस्यु नहीं, कोई शक्तिशाली दक्षिणी राज्य के गुप्तचर थे जो किसी दुर्लभ अस्त्र की खोज में थे। उनकी चर्चा से एक नाम सामने आया, चक्रनाभ, एक ऐसा शस्त्र जो केवल ईश्वरीय संतान द्वारा ही जागृत किया जा सकता था। वे मानते थे कि यह अस्त्र राम कथा से जुड़ा है और वर्तमान में कहीं छुपा हुआ है। वत्सराज को समझ में आया कि उनकी खोज वास्तव में उसी के लिए थी। अब तक वत्सराज को अपने जन्म के रहस्य का केवल अनुमान था, लेकिन अब वह सच के सामने खड़ा था। उसे एहसास हुआ कि उसकी उत्पत्ति एक कारणवश हुई है और वह कारण इस चक्रनाभ से जुड़ा है। किंतु प्रश्न यह था, यह अस्त्र कहां है?
अपने मुनिवर गुरुदेव की आज्ञा से वत्सराज ने एक बार फिर कठिन तपस्या आरंभ की। इस बार उसका ध्यान केवल शिव नहीं बल्कि भगवान राम की स्मृति में भी लगा। तभी एक रात उसे स्वप्न में एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में स्वयं वशिष्ठ आशी ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, वत्स, तू ईश्वर के वंशज है। तेरा उद्देश्य केवल आत्ममोक्ष नहीं, धर्म रक्षा है। चक्रनाभ को जगाने का अधिकार केवल तुझे है, लेकिन उसके लिए तुझे सुदूर दक्षिण में स्थित नाग गुफा तक पहुंचना होगा, जहां देवताओं ने इसे छुपाया है। वत्सराज की यात्रा अब केवल एक तपस्वी की नहीं रही, वह एक योद्धा बन चुका था। मार्ग में उसे अनेक परीक्षाएं मिली, भटके हुए राक्षसों का सामना, नागों की अग्नि परीक्षा और सबसे बढ़कर अपने भीतर पल रहे भय और भ्रम से संघर्ष। एक बार उसे एक दिव्य नगरी मिली, शेषपुर। वहां के राजा को वत्सराज ने अंधकारमय राक्षसी बल से मुक्त किया। बदले में उस राजा ने वत्सराज को शिव कवच प्रदान किया, एक दिव्य कवच जो केवल शिव की संतान को ही धारण करने की शक्ति देता था। फिर आया वह क्षण जब वत्सराज नाग गुफा के द्वार पर पहुंचा। यह गुफा साधारण नहीं थी, उसका द्वार एक जीवित नाग के रूप में था, जो केवल सच्चे रक्त का स्पर्श पाकर ही अपने फनों को समेटता था। जब वत्सराज ने अपने अंगुष्ठ का रक्त उस द्वार पर अर्पित किया तो गुफा थर्रा उठी और नाग ने अपनी आंखें खोली। वत्सराज, नाग ने कहा, तेरा जन्म साधारण नहीं, तू वही है जिसका इंतजार यह अस्त्र सहस्र वर्षों से कर रहा है। किंतु याद रख, जिस दिन यह अस्त्र तुझसे प्रकट होगा उसी दिन तेरा नाम इतिहास से मिटा दिया जाएगा। लोग तुझे जानेंगे पर तेरी पहचान को विस्मृत कर देंगे। यही है उस शक्ति की कीमत। वत्सराज ने एक क्षण को मौन साधा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरे विस्मरण से धर्म जीवित रह सकता है तो मैं अपने अस्तित्व का त्याग करने को भी तैयार हूं। गुफा का द्वार खुला और वहां एक चमकता हुआ ऊर्जा पुंज प्रकट हुआ, चक्रनाभ। उस अस्त्र का स्पर्श करते ही एक कंपन पूरी पृथ्वी में फैल गया। उसी क्षण अयोध्या के महल में बैठे वृद्ध राम ने गहन मौन में आंखें खोलीं और केवल इतना कहा, समय आ गया है। इधर नाग गुफा में चक्रनाभ ने वत्सराज की हथेली में समाकर उसे अपने साथ एक ऊर्जा से भर दिया। अब वह केवल एक तपस्वी या खोया हुआ पुत्र नहीं रहा, वह अब धर्म का जागृत अस्त्र बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि अब शत्रु जाग गए थे। जिन राजाओं और असुरों ने सदियों से चक्रनाभ को ढूंढा था, उन्हें खबर लग चुकी थी कि वह जाग चुका है। अब वत्सराज की परीक्षा बाहरी नहीं, सीधी टकराव की होगी। अब आगे यह तय होगा कि यह विस्मृत पुत्र जो सदा अंधकार में पला, क्या प्रकाश बन पाएगा या फिर उसी अंधकार में खो जाएगा जहां से वह आया था। रात गहराती जा रही थी, लेकिन हिमगिरी की उस सुनसान चोटी पर एक अपूर्व प्रकाश फैल चुका था। वत्सराज अपने चरणों में पड़े हुए शिव कवच को दोनों हाथों से थामे स्तब्ध खड़े थे। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, पर यह आंसू डर या असमर्थता के नहीं थे। यह उन युगों पुराने प्रश्नों का उत्तर था जो आज उन्हें एक ऐसे सत्य से मिला रहे थे जिसे जानने के लिए उनकी आत्मा जन्मों से तरस रही थी। उसी क्षण एक रहस्यमयी ध्वनि ने आकाश को चीरते हुए उन्हें पुकारा, वत्सराज, वत्सराज, तुम अब तैयार हो। उनके सम्मुख आकाश से एक अलौकिक रूप प्रकट हुआ, जिसकी आंखों में वेदों का तेज था, मुख पर राम का वात्सल्य और चाल में भगवान महादेव का सौम्य वैराग्य। वह कोई साधारण देवदूत नहीं था, वह था राम का तीसरा पुत्र, विराज। वत्सराज स्तब्ध रह गए। जो कथा उन्होंने सुनी थी, जिसका केवल संकेत ही वर्षों से परंपराओं और लोकगीतों में था, वह आज साक्षात उनके सामने था। विराज ने मुस्कुराकर कहा, मैं वनवास के उसी कालखंड में जन्मा था जब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में थीं, किंतु मेरी आत्मा का पथ कुछ और था। मेरे जन्म से पहले ही माता ने एक संकल्प लिया था, मुझे इस संसार के मोह से दूर रखकर उस धर्म की सेवा में समर्पित करना जो समय आने पर श्री राम को भी छू नहीं सकेगा। वत्सराज धीरे धीरे आगे बढ़े। तो क्या आप वही हैं जिनका उल्लेख कभी नहीं हुआ, जिनकी कथा ग्रंथों से परे रही? विराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, हां, क्योंकि यह आवश्यक था। मेरी उपस्थिति एक रहस्य बनाकर रखी गई, क्योंकि मेरे जीवन का उद्देश्य केवल एक था,
धर्म की रक्षा ऐसे समय में जब अधर्म और छल अपने सबसे भयानक रूप में प्रकट होंगे। मेरे रक्त में राम का संयम है, पर मेरी आत्मा में शिव की तपस्या। मैं केवल योद्धा नहीं, एक रक्षक हूं, एक चेतावनी भी। वत्सराज ने कांपते स्वर में पूछा, परंतु यह कवच, इसका क्या अर्थ है? विराज ने उत्तर दिया, यह कवच मेरी आत्मा की वंशानुगत विरासत है, जिसे मेरे उत्तराधिकारी के पास पहुंचना था। पर तुम वत्सराज वो हो जिसे राम और शिव दोनों ने चुना है, क्योंकि अब समय आ गया है कि वह सत्य जो युगों तक दबा रहा पुनः उद्घाटित हो। तुम्हारा कार्य यही नहीं था कि तुम मेरे बारे में जानो, तुम्हारा कार्य है यह सत्य संसार तक पहुंचाना। अचानक आकाश में मेघ घिर आए, बिजली चमकी, विराज की आकृति धीरे धीरे विलीन होने लगी। उसकी अंतिम वाणी गूंजी, जब संसार धर्म से डगमगाएगा, जब कलयुग की चोटी पर भी अन्याय की गूंज होगी, तब यह कथा ही धर्म का दीपक बनेगी। मुझे मत ढूंढो वत्सराज, मुझे पहचानो। हर उस क्षण में जब कोई अन्याय के विरुद्ध एकाकी खड़ा होता है, वहीं मैं हूं, वहीं मेरा वंश जीवित है। चमकते आकाश के बीच वत्सराज अकेले खड़े थे, पर उनके हाथ में अब केवल कवच नहीं था, वो अब राम के तीसरे पुत्र की कथा के उत्तराधिकारी थे। उस रात उन्होंने शपथ ली कि यह रहस्य वह छिपाकर नहीं रखेंगे। यह कोई निजी चमत्कार नहीं था, यह जन जन के लिए चेतावनी थी। वर्षों बाद जब वत्सराज वृद्ध हुए, उन्होंने एक कुटी में बैठकर यह कथा अपनी शिष्य मंडली को सुनाई। उनके शब्दों में वही तीव्रता थी, वही ध्वनि जो उन्होंने उस हिमचोटी पर सुनी थी। आज यह कथा हम तक पहुंची है, एक रहस्य जो ग्रंथों से नहीं पर परंपरा की वाणी से निकला है। प्रिय दर्शकों, ये केवल कथा नहीं है, यह हमारे इतिहास का एक छुपा हुआ अध्याय है। यह हमें याद दिलाता है कि धर्म केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वो हमारे भीतर है, हमारी निर्णय शक्ति में, हमारी नीयत में। क्या आपने कभी सोचा कि यदि राम का तीसरा पुत्र आज भी जीवित हो तो वो क्या कर रहा होगा, कहां होगा? शायद आपके भीतर ही। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि यह वह सत्य है जो वर्षों से आपकी आत्मा ढूंढ रही थी, तो कृपया हमारे चैनल महाभारत टेल्स को सब्सक्राइब करें। यह हमारा प्रयास है कि ऐसी ही गूढ़, रहस्यमयी और धर्म प्रेरित कथाएं हम आप तक लाते रहें। नीचे जय श्री राम लिखकर हमारे इस यज्ञ में आहुति दें और इस कथा को उन सभी तक पहुंचाएं जो अब भी इस सत्य से अनभिज्ञ हैं, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, यह आपकी चेतना का पुनर्जागरण है।